हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आप लोगों का ये जो छोटू सा ब्रेन है ना, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि आपका जो ब्रेन है उसके कितने फंक्शन होते हैं और उन सब का क्या काम होता है, इसी के बारे में अपन लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अब अपन लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के बारे में। ठीक है, यानी कि जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा ह्यूमन ब्रेन हो गया। ठीक है, मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन यानी कि ब्रेन की जो संरचना होती है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और थर्ड नंबर हमारा है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, यानी कि जो ब्रेन हमारा है उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भाग होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो हमारा ब्रेन है उसके कितने पार्ट्स हैं और उन सब के क्या क्या काम होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रेन के बारे में देखते हैं। ठीक है, यानी कि ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। ठीक है, यहाँ पे लिखे दे रही मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले जो हमारी पूरी बॉडी है, ठीक है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक चीज होती है और वो है हमारा ब्रेन। ठीक है, क्या है वो? हमारा है ब्रेन। ये जो हमारा ब्रेन होता है ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, इस ब्रेन के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोल पा रहे हैं। अभी जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे कुछ लिख रही हूँ ना, तो ये सब किसके उसमें से कर रही हूँ? मैं अपने ब्रेन के उसमें से कर रही हूँ। ठीक है, यानी कि मेरा ब्रेन अच्छे तरीके से काम कर पा रहा है, तभी मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ ना। जैसे इस ब्रेन की वजह से हम लोग सोच पाते हैं। ठीक है, कई सारी चीजें जैसे आपके दिमाग में चल रही होती है ना, कई सारे आइडियाज चल रहे होते हैं, है ना। जैसे अभी कुछ लोग रहते हैं ना, कुछ लोग रहते हैं कि बहुत ही अजीब गरीब हरकतें करते रहते हैं ना, इधर उधर ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उन लोगों का क्या होता है, उन लोगों का ब्रेन ही सही से काम नहीं कर रहा होता है, तभी वो ऐसे हरकतें करते हैं। ठीक है, और यहीं पे देख लो, कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई अच्छा आदमी है, तो वो आपको ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते हुए नहीं नजर आएगा ना। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इसी ब्रेन के बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ब्रेन क्या है। यहाँ पे जैसे लिखा है, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि जो हमारा ब्रेन है वो हमारे तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। ठीक है, यह अत्यंत संवेदनशील अंग होता है। जो हमारा ब्रेन है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील अंग होता है, जो तंत्रिका ऊतक का बना होता है, यानी कि नर्वस टिश्यू का बना होता है। हमारा जो ब्रेन है वो नर्वस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यह मस्तिष्क कोश यानी कि क्रैनियम नामक अस्थि गुहा के अंदर सुरक्षित रहता है। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, यहाँ पे देखो जैसे ये हमारा चिंटू हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा चिंटू हो गया। इसका ये चलो आंखें वाखें भी बना देते हैं, कान वान भी बन गए। ठीक है, इसके सब कुछ बन गया। अब देखो, अब इसका ब्रेन कहाँ होगा, ये ऊपरी भाग में इसका ब्रेन होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रेन है इसका, ये एक मस्तिष्क कोश, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रैनियम। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रैनियम के अंदर स्थित होता है। ठीक है, क्रैनियम नामक जो अस्थि गुहा होती है उसके अंदर ये हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है। ठीक है, अब देखो मस्तिष्क कोश यानी कि जो हमारा क्रैनियम होता है उसके अंदर यह मस्तिष्क आवरण यानी कि मेनिंजस नामक झिल्ली से घिरा रहता है। देखो सबसे पहले क्या था कि हमारा जो ब्रेन है वो एक क्रैनियम नामक अस्थि गुहा के अंदर सुरक्षित है। ठीक है, अब देखो, अब ये जो क्रैनियम होता है इसके अंदर मस्तिष्क आवरण होता है। ठीक है, क्या होता है? मस्तिष्क आवरण, जिसको हम लोग मेनिंजस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। नामक एक झिल्ली में घिरा होता है, झिल्ली से घिरा होता है। ठीक है, ये बाहरी वाला हिस्सा इसका क्या हो गया? क्रैनियम हो गया। ठीक है, क्रैनियम हो गया। अब क्या होगा, इसके अंदर एक झिल्ली होगी, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर एक झिल्ली होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजस बोलते हैं। ठीक है, मेनिंजस नामक झिल्ली से घिरा होता है, जिसके कारण यह बाहरी आघातों से सुरक्षित रहता है। जो हमारी मेनिंजस होती है यानी कि झिल्ली जो होती है, वो क्या करती है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, यानी कि जो बाहरी आघात होते हैं उससे हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कभी कभी होता है ना कि आप अचानक से ऐसे जा रहे हो ना, गिर गए, आपके सर पे चोट लग गई, तो अगर थोड़ा बहुत लगती है तो वो कहाँ पे लगती है? वो आपके क्रैनियम में लगती है। ठीक है, क्रैनियम में लगती है, और ये जो मेनिंजस होता है इसकी वजह से आपके सीधे ब्रेन में नहीं लगती। और कभी कभी होता है ना कि आप लोग जा रहे हो, ऐसे एक्सीडेंट हो गया किसी का, है ना, एक्सीडेंट हो गया, कुछ ज्यादा चोट लग गई, तो आपके वो सीधे ब्रेन में जाके लगती है। तब क्या होता है, तब वहां पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस आदमी की डेथ भी हो जाती है ना। तो इसलिए अपने ब्रेन को सुरक्षित करके रखा करो। ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखा करो, चोट वोट नहीं लगाया करो।
ठीक है। अब देखो ये हमारा बना है, ब्रेन का स्ट्रक्चर बना है, ठीक है। हमारा जो ब्रेन होता है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक। अब देखो, अब आगे हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हमारा आता है फोर ब्रेन। ये आगे मैं भी आपको बताने वाली हूँ, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा फोर ब्रेन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है। जो हमारा अग्र मस्तिष्क होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला सेरिब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। ये हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन हो गया, ये वाला पोर्शन जो है ये हमारा मिड ब्रेन होता है। और जो हमारा फोर ब्रेन है उसके तीन पार्ट्स हैं, मैंने बताया ना अभी आपको, सेरिब्रम हो गया, थैलेमस हो गया और हमारा हाइपोथैलेमस हो गया। तो ये जो ये वाला पार्ट्स है, ठीक है, ये पूरा पार्ट्स क्या होता है, ये पूरा पार्ट्स हमारा होता है सेरिब्रम होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है थैलेमस। तो ये वाला जो पार्ट्स है ये एक शेप का दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर से किया दे रही, ये जो एक शेप का होता है ये हमारा थैलेमस होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है हाइपोथैलेमस। तो ये वाला भाग हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक। फिर मिड ब्रेन हो गया, ये मिड ब्रेन हमारा हो गया, ठीक है। फिर हमारा तीसरा नंबर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी तीन पार्ट्स होते हैं, पहला पोन्स होता है, दूसरा मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है और तीसरा हमारा सेरिबेलम होता है, ठीक है। तो देखो पोन्स हमारा कौन सा, ये वाला भाग हमारा पोन्स होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, ये हमारा पोन्स होता है। फिर आता है हमारा ये जो इस तरीके से आपको दिख रहा है, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है, ठीक है। एंड लास्ट हमारा सेरिबेलम आता है। तो सेरिबेलम, ये जो आपको पत्ती जैसे संरचना दिख रही है, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये हमारी सेरिबेलम होता है। फिर हमारा ये जो स्टेम जैसे आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड्स, ठीक है। इतना डन है। चलिए अब आगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी देखो ये इन्हीं सब चीज़ों के बारे में मैंने पीछे बताया, अब यहाँ पे देख लेते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। पहले बात करते हैं ब्रेन। ब्रेन हमने पढ़ लिया। तो ब्रेन के हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा होता है, ठीक है, पहला हमारा होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा हमारा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन को हम लोग बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, अग्र मस्तिष्क। फिर हमारा आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, ठीक है, मध्य मस्तिष्क बोलते हैं। देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है, ठीक, मध्य मस्तिष्क हो गया। फिर लास्ट हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है, क्या बोलते हैं, पश्चिम मस्तिष्क। तो ये हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं। अब देखो, अब ये जो तीन होते हैं ना, इनके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। पहला नंबर हम लोग बात करते हैं फोर ब्रेन की। तो जो फोर ब्रेन हमारा होता है उसके भी तीन पार्ट्स होते हैं। पहला आपका सेरिब्रम होता है, दूसरा थैलेमस होता है और तीसरा हमारा हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो ये किसके भाग होते हैं, ये हमारे फोर ब्रेन के होते हैं। एंड उसके बाद हमारा हिंड ब्रेन जो होता है उसके भी हमारे तीन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है। अभी पीछे मैंने आपको डायग्राम में भी ये सारी चीजें दिखाई थी और यही चीजें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, ठीक है। तो इन्हीं सबके बारे में अब आगे हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ये जो हमारे पार्ट्स हैं ब्रेन के, इनके फंक्शन यानी कि कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा आता है फोर ब्रेन का जो हमारा पार्ट्स है, कौन सा हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, कौन सा हमारा सेरिब्रम है। तो सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम को देखते हैं। तो सेरिब्रम क्या होता है कि जो सेरिब्रम है ये मस्तिष्क का लगभग 60% भाग होता है, ठीक है। जो सेरिब्रम होता है हमारा, ये हमारे मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का 66% भाग होता है। यानी कि सबसे बड़ा भाग हमारे मस्तिष्क का कौन सा होता है, हमारा सेरिब्रम होता है, यानी कि प्रमस्तिष्क होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा सेरिब्रम होता है वो डिवाइड होता है, ठीक है, किस में डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है लेफ्ट सेरिब्रल और राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर में डिवाइड होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा सेरिब्रम का लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, जो हमारा सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम कौन सा होता है, ये हमारा पूरा सेरिब्रम होता है, ठीक है। ये कौन सा भाग होता है, ये हमारा पूरा सेरिब्रम होता है। तो ये जो हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, ये क्या करता है, का जो लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है वो हमारे बॉडी के राइट भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है। इतना डन है। अब देखो अब इसके कार्य की बात भी कर लेते हैं कि हमारा जो सेरिब्रम होता है उसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहला इसका काम जो होता है वो होता है मेमोरी स्टोर करना, ठीक है, यानी कि मेमोरी जैसे कुछ यादें होती है ना, स्मृति होती है, उसको स्टोर कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है, ठीक है। सेकंड हमारा है हेल्प टू थिंकिंग, यानी कि जो भी हम सोचते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज़ हम लोग सोच रहे हैं, है ना, कोई कुछ भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आ रहे हैं ना, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं,
हमारे दिमाग में चल रहा होगा कि पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मूवी देखने जाएँगे ना, घूमने जाएँगे। तो ये सोचने और समझने का काम कौन करता है, हमारा सेरिब्रम करता है, ठीक है? अब देखो, अब इसका और काम क्या होता है, मेकिंग डिसीजन, यानी कि निर्णय लेना भी हमारा सेरिब्रम ही करता है, ठीक है? पहला आपने सोचा, समझा, फिर क्या करेंगे, आप डिसीजन लेंगे उस बात पे, ठीक है? कि हमें मूवी देखना है, हमें पढ़ना है, हमें कहीं घूमने जाना है। आपके मन में ये बात आई, आपने सोच लिया, बट अब क्या करेंगे, अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है? तो ये डिसीजन भी हमारा सेरिब्रम ही लेता है, ठीक है? अब देखो, अब क्या होता है कि जो जिनका सेरिब्रम खराब होता है ना, वो ज़्यादा कुछ चीज़ें सोच नहीं पाते हैं ना, ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते हैं, ठीक है? तो इसलिए जितना हो सके हमें उतना ज़्यादा अपने माइंड में ज़ोर डालना है, हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है, उतनी ज़्यादा चीज़ों को समझना है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे अपने सेरिब्रम को, उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा, ठीक है? क्योंकि और सारी चीज़ें होती हैं, जितना आप यूज़ करते हैं उतना वो ख़त्म होता है, बट हमारा जो सेरिब्रम होता है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे वो उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, ठीक है? इतना समझ आया? देखो, अब सेकंड नंबर हमारा आता है थैलेमस, ठीक है? कौन सा आता है? थैलेमस। तो थैलेमस क्या करता है कि यह मस्तिष्क का स्टेशन होता है, ठीक है? जो थैलेमस होता है वो हमारे ब्रेन का स्टेशन होता है, ठीक है? जो क्या करता है, पेन हो गया, टच हो गया, टेम्परेचर हो गया, जैसे संवेदी सूचनाओं को ले जाता है तथा मस्तिष्क तक भेजता है। यानी कि जो थैलेमस होता है इसका काम क्या होता है, जैसे पेन हो गया, ठीक है? कुछ चीज़ लग गई, हमें चोट लग गई ना, चोट लग गई तो हमें दर्द महसूस होगा, यानी कि पेन महसूस होगा। किसी ने हमें टच किया, ठीक है? तो हमें पता चलेगा ना कि हाँ, किसी ने हमें टच किया। टेम्परेचर, जैसे अभी गर्मी है ना, गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, तो उससे भी हमें पता चल रहा है ना। तो ये जितनी भी हमें हमारी संवेदी सूचनाएं होती हैं, उनको ये ले जाता है और फिर क्या करता है, हमारे ब्रेन को भेज देता है। कौन करता है? हमारा थैलेमस करता है, ठीक है? यहाँ तक डन है। हमने सेरिब्रम पढ़ लिया, हमने थैलेमस पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस को, ठीक है? क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाइपोथैलेमस को। जी, हमारा हो गया हाइपोथैलेमस, ठीक है? अब देखो, हाइपोथैलेमस हमारा क्या करता है, हाइपोथैलेमस जो हमारा होता है, ये इसकी जो संरचना होती है वो तो छोटी होती है, ठीक है? जो हाइपोथैलेमस होता है इसकी संरचना तो छोटी होती है, बट ये क्या होता है कि ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है? क्या होता है, हमारे ब्रेन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कैसे होता है? इसका जो नॉर्मल वेट होता है, ठीक है, हमारे जो थैलेमस होता है इसका नॉर्मल वेट वेट कम से कम 7 ग्राम होता है, ठीक है? कितना होता है? 7 ग्राम होता है। अब देखो, हाइपोथैलेमस हमने पढ़ लिया, अब हम इसके कार्य के बारे में देखते हैं। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसका कार्य क्या होता है कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, उससे जो पिट्यूटरी हार्मोन्स निकलता है उनको क्या करता है, उनके स्राव को भी कंट्रोल करता है। कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है? कौन करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है। फिर ये क्या करता है, जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में जो हमारा ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है? एंड ये क्या करता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। कौन? हमारा हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है? यहाँ तक डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है, आप देखो, अगला नंबर हमारा आता है मिड ब्रेन, ठीक है? कौन सा आता है? मिड ब्रेन, यानी कि हमारा मध्य मस्तिष्क आता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। देखो, जो हमारा मध्य मस्तिष्क यानी कि मिड ब्रेन होता है, ये फोर ब्रेन तथा हिंड ब्रेन के बीच का भाग होता है, ठीक है? जो मिड ब्रेन है वो हमारे फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क और हमारे पश्चिम मस्तिष्क के बीच का भाग होता है। कौन होता है? हमारा मिड ब्रेन होता है। यह मस्तिष्क का बहुत छोटा भाग है, ठीक है? जो मिड ब्रेन होता है वो हमारे ब्रेन का बहुत ही छोटा भाग होता है, जो सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लिगेंडा तथा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है, ठीक है? कैसे जोड़ता है कि जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे सेरिब्रम को मेडुला ऑब्लिगेंडा तथा स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। यहाँ पे हम लोग डायग्राम में देखते हैं। देखो, ये हमारा मिड ब्रेन हो गया, ठीक है? क्या हो गया? मिड ब्रेन। ये हमारा होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम होता है, ठीक? हमारा मिड ब्रेन हो गया, और ये क्या है? ये हमारा सेरिब्रम है, ठीक? ये सेरिब्रम है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, और सेरिबेलम हमारे हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है? तो ये हमारा मिड ब्रेन, ये सेरिबेलम हो गया, और ये हमारा हो गया हिंड ब्रेन यानी कि पश्चिम मस्तिष्क हो गया, ठीक है? तो इसके बीच वाला जो पार्ट्स होता है यही तो हमारा मिड ब्रेन होता है, ठीक है? ये वाला जो पार्ट्स है यही हमारा क्या है? हमारा मिड ब्रेन है, ठीक है? ये क्या करता है कि हमारे सेरिब्रम को, मेडुला ऑब्लिगेंडा को और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ता है। कौन जोड़ता है? हमारा मिड ब्रेन जोड़ता है, ठीक है? यहाँ तक डन है।
अब देखो, अब इसके कार्य के बारे में देख लेते हैं कि जो हमारा मिड ब्रेन है उसके कार्य क्या होते हैं। तो इसका कार्य शरीर का संतुलन तथा नेत्र पेशियों का नियंत्रण करना होता है। ठीक है, जो मिड ब्रेन होता है उसका कार्य होता है बॉडी को कंट्रोल करना, और जो हमारी आईज होती हैं उनके मूवमेंट को भी ये क्या करता है, उनके मूवमेंट को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब अगला नंबर हमारा आता है सेरिबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क आता है। अनुमस्तिष्क हमारा किसका भाग होता है, हमारे हिंड ब्रेन का होता है। ठीक है, किसका होता है, हिंड ब्रेन का होता है, यानी कि पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। अब देखो, अब ये जो हमारा सेरिब्रम है ये कहाँ पे होता है, कि यह पीछे की ओर मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। ठीक है, अभी मैंने पीछे आपको बताया था ना कि जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे ब्रेन के आधार पर, ठीक है, पीछे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक मांसपेशियों की गतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। ठीक है, जो हमारा सेरिबेलम होता है ये क्या करता है, ये हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों की जो गति होती है उनको ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करता है। ठीक है, इसके खराब होने से हाथ पैरों की गतियां बेकाबू हो जाती हैं। यानी कि जब हमारा सेरिबेलम खराब होता है तो जो हमारे हाथ पैर की गतियां होती हैं, मूवमेंट होता है, वो क्या होता है, वो बेकाबू होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता अगर हमारा सेरिबेलम खराब हो गया। ठीक है, अब देखो, पहला तो ये हुआ बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे देखो, कभी आप लोग देखते होगे ना कि कोई, ये मान लो ये चिंटू है हमारा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा चिंटू, इसने क्या किया, इसने ड्रिंक कर लिया। ठीक है, क्या कर लिया, इसने ड्रिंक कर लिया। तो अब देखो, ड्रिंक करने के बाद क्या होता है कि जो हमारा सेरिबेलम होता है ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है। तो ये हमारा जो चिंटू है ये क्या करेगा, अजीबो गरीब हरकतें करेगा। ठीक है, इधर उधर ना लड़खड़ाता हुआ चलेगा, गालियां भी बकेगा, है ना, उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसका जो सेरिबेलम है वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसने ड्रिंक कर ली है। ठीक है, तो जो लोग ड्रिंक करते हैं वो मतलब ऐसे जानबूझकर नहीं ऐसे हरकतें करते हैं, उनका सेरिबेलम उस टाइम पे नहीं काम कर रहा होता है, तभी वो लोग ऐसी हरकतें करते हैं। ठीक है, इतना डन है। चलो, अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारा सेकंड नंबर, यानी कि हिंड ब्रेन का जो सेकंड नंबर है, पहला हमने सेरिबेलम पढ़ लिया, सेकंड नंबर हमारा आता है पोन्स। ठीक है, पोन्स क्या होता है, इसमें एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक संरचना होती है। ठीक है, जो पोन्स हमारा होता है, ये देखो ये वाला भाग हमारा क्या है, ये हमारा पोन्स है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा पोन्स है। ठीक, तो इसमें एक न्यूमोटैक्सिक सेंटर नामक संरचना होती है। ठीक है, जो क्या करती है, जो जो श्वास का विनिमय करता है। ठीक है, जो पोन्स होता है वो क्या करता है, वो श्वास का विनिमय करता है, यानी कि जो हमारे अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, हमारा पोन्स करता है, और हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। अब देखो, कुछ ऐसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जैसे सांस। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप सांस को रोक सकते हैं, बस एक कुछ टाइम के लिए। ठीक है, पूरे टाइम के लिए नहीं, कुछ मिनट्स के लिए आप अपनी सांस को रोक सकते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप उसी तरह सांस लेने लगेंगे ना। तो ये जो हमारी अनैच्छिक क्रिया है उसको नियंत्रण हमारा पोन्स करता है। ठीक है, इतना डन है। अब देखो, पोन्स जो होता है हमारा, इसमें जैसे हमारे श्वसन के दौरान, ठीक है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो जो हमारी हवा की मात्रा होती है, ठीक है, और तथा जो हमारा श्वसन दर होता है उसको भी नियंत्रण कौन करता है, हमारा पोन्स करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो, अब हम लोग पढ़ते हैं मेडुला ऑब्लिगेंडा को। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, मेडुला ऑब्लिगेंडा को। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग मेरू शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, मेरू शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो देखो मेडुला ऑब्लिगेंडा क्या है, ये संरचना आपको दिख रही है, ये ऐसे करके। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा है। अब देखो, मेडुला ऑब्लिगेंडा का क्या करता है, यह मस्तिष्क का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है ना, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, इससे ही हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा जुड़ा होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या काम करता है, मेडुला ऑब्लिगेंडा हमारा क्या काम करता है, कि ये क्या करता है, लार आना जैसे हो गया, उल्टी आना हो गया, दिल का धड़कना तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, क्या करता है, मेन ये आप याद रखिए कि जितने भी हमारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। ठीक है, जैसा सांस लेना हो गया, खांसना हो गया, है ना, कोई भी चीज आप खा रहे हैं उसको निगल रहे हैं। ठीक है, हमारा जैसे हमारा हार्ट है वो बीट कर रहा है, यानी कि धड़क रहा है ना, उल्टी आना हो गया, वोमिटिंग जैसे। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, तो इनको नियंत्रण कौन करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। ठीक है, चलो, इतना डन है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ब्रेन होता है। ठीक है, ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और हमारा हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन के हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, हमारे सेरिब्रम होता है, ठीक है, थैलेमस होता है, और हमारा हाइपोथैलेमस होता है।
हाइपोथैलेमस, ये हमारे फोर ब्रेन के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है ये हमारा सेरिब्रम होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा पूरा ये सेरिब्रम होता है, जो कि हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, यानी कि हमारे ब्रेन का पूरा 66% भाग होता है। ठीक है, कितना 66% भाग हमारा सेरिब्रम होता है। अब ये सेरिब्रम जो होता है ये क्या करता है, हमारे सोचने समझने का काम करता है। ठीक है, उस सेरिब्रम होता है, इसको जितना हम लोग यूज करेंगे उतना ही ज्यादा ये बढ़ता है ना, इसलिए अपना दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाया करो। ठीक है, अब देखो, अब हमारा सेकंड नंबर आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, ये हमारे ब्रेन का स्टेशन होता है। ठीक है, जो क्या करता है, जो कि जितने भी हमारी संवेदी इंफॉर्मेशन होती है, यानी कि सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे हमारा टच हो गया है ना, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, इन सबको क्या करता है, ले जाता है, कहाँ ले जाता है, हमारे ब्रेन तक ले जाता है। ठीक है, कौन ले जाता है, हमारा थैलेमस ले जाता है। फिर हमारा आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि ये हमारे ब्रेन, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो तो छोटा होता है, बट ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और इसका जो नॉर्मल वेट होता है वो हमारा 7 ग्राम होता है। ठीक, आप देखो, हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है कि जो पिट्यूटरी हार्मोन्स होता है उनको, उनके जो स्राव होता है यानी कि सिक्रेशन होता है, यानी कि आउटपुट उसका जो होता है उसको एक कंट्रोल करता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसको भी कंट्रोल करता है। कौन करता है, हमारा हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा आता है मिड ब्रेन। ठीक है, क्या आता है, हमारा मिड ब्रेन आता है। हमने फोर ब्रेन के पार्ट्स पढ़ लिया, उनके फंक्शन पढ़ लिया। ठीक है, फिर मिड ब्रेन आता है। देखो, जो हमारा मिड ब्रेन होता है वो हमारे फोर ब्रेन के और हमारे हिंड ब्रेन के बीच में स्थित होता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है कि ये हमारे आइज की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, और साथ ही साथ जो हियरिंग प्रोसेस होती है, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं ना, तो उसकी यानी कि सुनने की भी जो प्रोसेस होती है उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करके रखता है। कौन करके रखता है, हमारा मिड ब्रेन करके रखता है। ठीक है, एंड थर्ड नंबर हमारा आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम होता है, पोन्स होता है और मेडुला ऑब्लिगेंडा होता है। ठीक है, सेरिबेलम क्या करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेरिबेलम होता है वो हमारे बॉडी को बैलेंस करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस करके रखता है, बॉडी बैलेंस, है ना। जैसे कभी कभी, अभी मैंने आपको बताया ना कि कोई जब ड्रिंक कर लेता है तो उसका सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए वो अपना उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है ना, फालतू में बकवास करेगा, है कुछ भी बोलेगा, जो भी मन में आएगा वो करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि उसका सेरिबेलम उस टाइम पे काम नहीं कर रहा होता है, यानी कि बॉडी का बैलेंस उसका नहीं बन रहा होता है। ठीक है, फिर हमारा आता है पोन्स। पोन्स क्या होता है कि पोन्स हमारा जो श्वास का विनिमय होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक, फिर लास्ट हमारा आता है मेडुला ऑब्लिगेंडा। मेडुला ऑब्लिगेंडा को होता है कि ये हमारे मस्तिष्क के, ठीक है, हमारे ब्रेन का अंतिम भाग होता है जो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा है और हमारे ब्रेन का सबसे अंतिम भाग होता है। ठीक है, और ये क्या काम करता है, ये जैसे हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जो जो होती हैं उनको नियंत्रित करता है, जैसे लार आना हो गया, उल्टी आना हो गया, दिल का धड़कना हो गया, है ना, खांसना हो गया, निगलना हो गया, सांस लेना हो गया, इन सब चीजों को कौन नियंत्रित करता, कौन कंट्रोल करता है, हमारा मेडुला ऑब्लिगेंडा करता है। ठीक है, हाँ, अब देखो, एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई, जो हमारा ब्रेन होता है उसका वेट, ठीक है, ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है, लगभग 1500 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 1500 ग्राम, या इसी को हम लोग 1.5 kg भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्रेन का वेट होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क का भार होता है। ठीक है, इतना याद रहेगा। और देखो, कहीं कहीं पे आपको ये 1.2 से 1.4 भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 1500 ग्राम भी होता है, 1200 भी होता है और 1400 भी कहीं कहीं पे लिखा होता है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। डन है। तो आई होप कि सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी परेशानी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू।